अय्यर के तूफानी पारी ऑस्ट्रेलिया को 1 रन हरा दिया दोस्तों। अय्यर जो जैसे वाइस कप्तान बना इंडिया के लिए दोस्तों, कानपुर में इंडिया ए वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के ए की सीरीज का लास्ट मुकाबला हो रहा था, जिसमें अय्यर की बेहतरीन पारी से 1 रन मैच जीत गया। इससे पता चलता है दोस्तों अय्यर ओडीआई फॉर्मेट सबसे बड़ा कप्तान और सबसे बेहतरीन खिलाड़ी माना जाता है। इससे पता है वर्ल्ड कप और चैंपियन ट्रॉफी में इससे बड़ा खिलाड़ी कोई नहीं था। जब इसको कम बैक करता है ओडीआई फॉर्मेट, ये बेहतरीन से बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाए। जैसे आज ऑस्ट्रेलिया ए और इंडिया ए के बीच फाइनल मुकाबला होता ओडीआई का, जो कानपुर में हो रहा था, जिसमें अय्यर की अमेजिंग पारी इंडिया को 1 रन में जीता दिया। जो ऑस्ट्रेलिया ने पहली बैटिंग करते हुए 316 रन मार दिया था। जो 316 के टारगेट इंडिया ने सबसे बड़ी पहले अभिषेक शर्मा की ओपनिंग कुछ खास नहीं रहा। जिस तरह से वो T20 फॉर्मेट खेलते दोस्तों, उस तरह से पूरी तरह से फॉलोअप रहते ओडीआई फॉर्मेट में अभिषेक शर्मा का बल्ला नहीं चल रहा। पहली ही ओडीआई में वो 0 पे आउट होगा, दूसरा में 22 रन पर बाहर हुआ। सिमरन सिंह तो दोस्तों पंजाब टीम की सबसे बड़ी खिलाड़ी माना जाता है। सुपर ओवर में यहाँ ओपनिंग करते नजर आए सिमरन सिंह, जो रिकी पॉन्टिंग की चटिया यानी रिकी पॉन्टिंग के साथ में तैयार किया हुआ खिलाड़ी पूरे दोस्तों इंडिया की एक टीम को हरा दिया। इससे पता चलता है कि आने वाला समय में सिमरन इसमें जो 102 रन बनाया है वही मैच को पूरी तरह से पलट दिया दोस्तों। इससे पता चलता है कि आने वाला समय ओडीआई फॉर्मेट में ग्रुप ए में सबसे बड़ी अमेजिंग, जो जिस तरह से पंजाब को ओपनिंग स्टार्ट देता है सिमरन सिंह, उसी तरह से कल अभिषेक शर्मा के साथ सेंचुरी लगा के इंडिया का 102 रन पारी से। उसके बाद आता है तिलक वर्मा कुछ खास नहीं करता। लास्ट सेकेंड ओडीआई में 94 रन का पारी खेला था दोस्तों। फाइनल ओडीआई यानी तीसरा ओडीआई में उसकी अच्छी नहीं चली, और उसके बाद अय्यर आता है। अय्यर जो वाइस कप्तान बनते ओडीआई फॉर्मेट हिस्ट्री कर दिया, यानी कि 22 रन बना के आउट होता है। उसके बाद रियाक पराग भी आता है, रियाक पराग भी 22 रन बनाते हैं 55 गेंद पे दोस्तों। इससे पता चलता है कि इंडिया की फॉर्मेट आने वाले समय में सबसे बेहतरीन ओडीआई फॉर्मेट में, जिस तरह से इंडिया में सबसे ज़्यादा कंपटीशन है T20 फॉर्मेट इतनी बड़ी कंपटीशन है इंडिया टूर्नामेंट में, उसी तरह से ओडीआई फॉर्मेट में भी आने वाला समय में जिस तरह से अय्यर रियाक पराग की पारी खड़ा 262 रन बना के इंडिया ने 47 ओवर 1 गेंद पर ये कंप्लीट कर दिया 322 रन टारगेट, यानी कि ग्रुप ऑस्ट्रेलिया ने पूरी तरह धज्जी उड़ा दिया। यानी कि ओडीआई सीरीज पहले होने के बाद इंडिया ने 1 साइड ग्रुप ए को हरा के सीरीज हरा के पहुंचा दिया। अब देखना पड़ेगा जो फाइनल ग्रुप ए वर्ष यानी ग्रुप ऑस्ट्रेलिया ए वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बी का जो 19 अक्टूबर को होने वाला वहाँ मुकाबला, उसमें किस तरह से ओडीआई परफॉर्मेंस करते हैं, जिसमें अय्यर होंगे दोस्तों। और अय्यर सबसे बेहतरीन पारी करते नजर आए भाई हरदीप सैनी, जो एशिया का में ज़्यादा प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि आज के लास्ट मुकाबला में ग्रुप ए और ग्रुप बी के बीच में जो मैच हुआ था उसमें 10 ओवर में सिर्फ 33 रन 3 विकेट लिया। सबसे महत्वपूर्ण बता दी आने वाला समय में तीनों फॉर्मेट कप्तान बनने वाला हर्षित राणा, जो गौतम गंभीर के सपोर्टर है, यानी गुड गौतम गंभीर के सपोर्टर हर्षित राणा दोस्तों इतिहास बता दिया। आपको पता होगा कि हर्षित राणा में इंडिया फॉर्मेट तीनों फॉर्मेट में तैयार हो गया। उसका किसका सपोर्ट है वो तो आपको पता होगा दोस्तों, कि हर्षित राणा तीनों फॉर्मेट खेलते नजर आ रहे हैं। उसके प्रदर्शन 0/0 है। जिस तरह से ग्रुप ए में दोस्तों 10 ओवर यानी कि 9 ओवर में 61 रन देकर 3 विकेट लिया। इससे पता चलता है कि हर्षित राणा की किस तरह की प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं इंडिया की फॉर्मेट में। तब भी उसके तीनों फॉर्मेट सिलेक्शन, जिस खिलाड़ी चैंपियन ट्रॉफी में जिताया, वर्ल्ड कप जिताया, उसका कोई था पता है। जैसे मोहम्मद शमी कहीं भी एडजस्ट नहीं करता भाई, तीनों फॉर्मेट से एक ही फॉर्मेट में खेलते नजर आ रहे। इससे पता चलता है कि हर्षित राणा किस लेवल की परफॉर्मेंस दे रहे इंडिया के लिए, या किस तरह से उसके सिलेक्टर उस पर दिमाग लगते हैं कि हर्षित राणा वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर के रूप में जाना जाता है, कि हर टूर्नामेंट में खेलते, हर सीजन में खेलते नजर आए। जैसे T20 तीनों फॉर्मेट में उसकी जगह बन गया दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया में एशिया कप में हो गया, अभी T20 में भी सिलेक्शन हो गया, टेस्ट में भी सिलेक्शन है, ओडीआई में सिलेक्शन है। इसका मतलब पूरे उसके बल्ले बल्ले हो रहा है हर्षित राणा। जब से कोलकाता किंग में वो ज्वाइन किया, जैसे उसके हर्षित राणा पूरी इसका कन्फर्म है दोस्तों। जब तक गौतम गंभीर इंडिया के हेड कोच रहेंगे तो हमेशा वो हर टूर्नामेंट में आपको खेलते नजर, जैसे एशिया कप में हुआ, आज ऑस्ट्रेलिया के टूर में हुए हैं, T20 एज वेल ओडीआई दोनों फॉर्मेट खेलते नजर। इससे पता चलता है कि बड़े बड़े खिलाड़ी का फास्ट बैठ जाता है, जैसे मोहम्मद शमी, प्रदीप कृष्णा जैसे खिलाड़ी के पूरे हरदीप सैनी, ये सब खिले बैच में बैठने के लिए आए गौतम गंभीर की कप्तानी में दोस्तों। मोहम्मद सिराज तो कंफर्म हो गया दोस्तों, दोनों सीरीज के लिए कर गया कि आज का ग्रुप में मुकाबला में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन हरदीप सैनी ने, जो 209 ओवर में 33 रन में 3 विकेट लिया। ये वन ऑफ द मैच पलटी था। जिस तरह से सिमरन सिंह ने जो अमेजिंग बैटिंग किया, जो रिकी पॉन्टिंग की कप्तानी यानी रिकी पॉन्टिंग कोच के अंदर में वो प्रैक्टिस करा था, बेहतरीन से बेहतरीन प्रदर्शन देते रहते इंडिया को। और IPL में उसी का जलवा माना जाता है कि सबसे बेहतरीन खेलने वाला खिलाड़ी जो है सिमरन हितमन ने, जो 102 रन बनाए, इसलिए इंडिया ने ग्रुप ए का सीरीज अपने नाम किया और इंडिया पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हरा के घर पहुँचा दिया। ग्रुप ए बल्कि ग्रुप बी के बीच
आने वाला समय जो वाइस कप्तान बना दोस्तों ओडिया फॉर्मेट सबसे बेहतरीन खिलाड़ी आने वाला समय में दोस्तों सबसे तिलक वर्मा और अभिषेक अय्यर, जब से अय्यर की कप्तानी आ रही, अय्यर तो वन ऑफ द बेस्ट फॉर्मेट ऑफ द इंडिया इन ओडिया फॉर्मेट राइट नाउ। जिस तरह से वो इस पोजीशन पे आता है उस पोजीशन को इंडिया को चलाना यानी कि गेम चलाना बहुत जरूरी आता है, इसलिए अय्यर आने वाले समय में सबसे बेहतरीन सबसे अमेजिंग होने वाला ओडिया फॉर्मेट में हीरो होने वाला हीरो, इसलिए जिससे कप्तान बनाया दोस्तों सदर थे तोरमपुर। फर्स्ट ओडीआई में सेंचुरी बना था, सेकेंड ओडीआई में फ्लॉप हुआ, थर्ड ओडीआई में जो सीरीज जीतने का था उस समय अमेजिंग 62 रन बना के आउट हो गया, सीरीज अपने नाम पर कर दो। लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट मारते